यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि इस जीवन में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। अब शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि ये कथा सबसे पहले किसने किससे कही पृथ्वी पर? सूत जी कहते हैं ये कथा सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। क्यों कही? नारद जी ने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, तो वो एक बार परिक्रमा करने आते हैं, देखने आते हैं। उन्होंने इतनी प्रशंसा सुन रखी थी, सती सावित्री, राजा हरिश्चंद्र ने बड़े बड़े भक्त हुए। तो परिक्रमा करते करते वो हरिद्वार तक पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट होती है सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, इन चारों को एक साथ कहते हैं सनकादि ऋषि। तो वो नारद जी से मिलते हैं। वो देख रहे हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव है, वो दुखी है, उदास है। उन्होंने पूछा नारद जी से कि क्या हुआ है। नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आया था, पर नीचे आके मैंने तो उल्टा ही दृश्य देखा। यहां तो घर घर में कलह हो रहे हैं, लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो चाहे गलत रास्ता हो, पाप हो, कुछ भी हो, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है, ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। ये देखते देखते मैं वृंदावन तक गया, तो यमुना नदी के तट पर मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है एक बड़े सिंहासन पर, बहुत रो रही है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें माने अंतिम सांसें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं वहां से आगे बढ़ने ही लगा कि उसने मुझे आवाज लगाई कि हे नारद ऋषि, आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, मेरी चिंता का नाश करिए। सनकादि ऋषि ने कहा, आपने पूछा नहीं वो कौन है? बोले मैंने पूछा, जवाब सुन के मेरा दिल बैठ गया। क्यों? कौन थी वो? बोले उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। कौन है? भक्ति। ये 2 कौन है? ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। मैंने उससे पूछा कि ऐसी स्थिति कैसे हुई? उसने कहा मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। देखिए उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही? दक्षिण भारत में जन्म इसीलिए माना गया क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े भक्त हुए थे, यानी जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां आचार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो पूरे नियम अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई क्योंकि उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पे टीका लगा भी देख लेते तो सारे काम काज छोड़कर उसके पीछे लग जाते कि इसको गांव के बाहर निकालो, ये पूरे गांव को खराब कर देगा। ऐसी स्थिति थी।